चाहा था चाहा था जिसको ढूंढकर आखिर वो चला गया। इस दिल से इस दिल से मोहब्बत का मुसाफिर चला गया। बेरंग आज तक है ये तस्वीर प्यार की, पूरा किए बगैर दिल से हम सफर चला गया। पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है बच्चों। पैरामाउंट इंग्लिश से मैं आपका राहुल सर, पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी। आज हम लाए हैं आपके लिए 2019 के आर्ट्स का प्रश्न। क्वेश्चन बैंक से हमेशा ही विद्यार्थी का जुड़ाव रहना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करिएगा, जैसे एनडीए की तैयारी करनी है तो उसके क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। बात समझ गए? इसलिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अगर बनाकर जाते हैं तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को, समय बर्बाद ना करते हुए। जो प्रश्न है वो उसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेक्शन ए में। आइए यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। कहता है व्हाट डू यू थिंक डॉट डॉट सुशांत, यानी कि आप सुशांत के बारे में क्या सोचते हैं। तो के बारे के लिए अंग्रेजी हो जाएगा अबाउट, ठीक है। इट्स नॉट डॉट डॉट टू गो, ठीक है ना। तो एडवर्ब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो एक एडवर्ब में ट्रिक है एमपीटी। वो खैर आपको जो है पहले भी बताया गया था, चाहे आगे चल के उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इट्स नॉट डॉट डॉट टू वे टू गो, ठीक है ना। तो सच ए लॉन्ग वे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया था हूबहू, सच ए लॉन्ग वे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। हम आते हैं 3 नंबर प्रश्न में, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जरा देखा जाए वो आपको सही चुनना है भाई। तो आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग, इसके चलते यहाँ गलत हो गया है। या तो जिरंड होगा ना, तो 2+V1 होगा। यूज ओवर भी जो है गलत है हुआ। आई एम नॉट यूज टू शाउट, या इसी की बात हम कर रहे थे इन्फिनेटिव की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बात समझ गया ना। अब आइए सर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। कर चूज द करेक्टली स्पेल्ड एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, तो हाई स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो यह हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट डॉट आई ओपन माई विंडो, तो अनुमति लेना हो चाहे देना हो उसके लिए मे का प्रयोग जो है सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन मे तो दिया नहीं है। तो ऑट लगता कब, जब यहाँ पे टू रहता है, तो नहीं लगा है तो गलत है, ये भी गलत है। शुड आपका ठीक है, मस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ओब्लिगेशन मतलब आवश्यक के सेंस में, अवश्य के अर्थ में मस्ट लगाते हैं, इसलिए शुड जो है आपका सही होगा। आइए 6 नंबर प्रश्न में आते हैं बुआ। 6 नंबर प्रश्न में आप जरा देखें, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स, तो कोई टेंशन नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर दिया था। आपको हम बताए थे कि प्रश्न कभी कभी उल्टा होता है, उसको सीधा करके बनाइएगा तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बात समझ गए ना। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड, इसका मतलब है कि यहाँ पे निश्चित तौर पर ही होगा, आस्क्ड है, द सेड टू, तब द चाइल्ड होगा, तो ही सेड टू द चाइल्ड। तो आइए देखते हैं बुआ, ही सेड टू द चाइल्ड, ही आस्क्ड द चाइल्ड ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है ही शाउटेड, ये भी नहीं होगा। इंक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा। बात समझ गए। इसका मतलब है कि हम लोगों का ए नंबर पर विचार करते हैं, तो जरा देखा जाए तो ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ हो जाएगा, उसके बाद ना ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीड जो होता है हैड प्लस V3 में, तो इस पर विचार करिए। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड, तो ही आस्क्ड द चाइल्ड हो गया। डू यू वांट बैलून्स, तो इफ हो गया, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, बैलून्स हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा या। डिड इसलिए नहीं होगा
क्योंकि क्योंकि यह जो है डिड हैड प्लस V3 में बदलता है। तो एक बार फिर से बना के देख लीजिए। तो ही हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, द चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। इफ से लेके इफ से लेके जोड़ देना है चाइल्ड, इफ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यूज सेकेंड पर्सन है, यूज सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का आंसर बदलेगा तो ही हो जाएगा। अब भाई देखिए डू और V1, तो एक ट्रिक लिखे थे, डू और V1 मिलकर V2 हो जाएगा, तो वांटेड हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर है B हो जाएगा। अगर इसका बनाते हैं तो जरा देखा जाए, ही आस्क्ड द चाइल्ड, ठीक है। इफ ही देखिए डिड है, आया वांट है, तो डिड तो हेड प्लस V3 में हो जाएगा, इसलिए नहीं बदलेगा, आंसर आपका B हो जाएगा सर। आइए आई एंजॉयड डॉट डॉट देम अगेन, तो आई एंजॉयड जरा देखा जाए तो इन्फिनिटी से लेकर जोड़ देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा B, आई एंजॉयड टू सी देम अगेन। आइए 8 नंबर प्रश्न में आते हैं बुआ। 8 नंबर क्वेश्चन में माय डियर हम लोग आते हैं और देखा जाए आई डॉट डॉट डांस, ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नॉट लगेगा नहीं, आई जब है तो डज नॉट भी नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है टाइम एंड टेंस का प्रश्न है बुआ। तो जरा देखो यस्टरडे है तो या तो V2 लगाएंगे या तो डिड लगाएंगे। तो अगर हम डिड लगाते हैं तो देखिए डिड जैसे आएगा चाहे V2, तो हाई ऑप्शन खत्म, कहे कि ये जो है आपको प्रेजेंट में दिया है, ठीक है। तो हाई डिड लगैले बटे, लेकिन देखल नहीं था वेंट दिले तो गलत हो जाए, कहे कि डिड के बाद हमको V1 चाहिए, तो डिड मैरी वो हो जाएगा। फिर आइए इट कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है, डॉट डॉट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कठिन परिश्रम होता है उससे अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, चाहे निकलेंगे, तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेबल, जिसको रोका न जा सके तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है वह है वह। आइए 12 नंबर प्रश्न में बाबू आ जाते हैं। कहता व्हाट डैट यू बीन डूइंग, तो तनी दिमाग लगाइए, टाइम एंड टेंस पढ़े होइएगा। तो बीन कौन लेता है, तो हैव हैज हैड, तो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा हैव, क्योंकि हैव अगर रखिएगा तब देखिए इसका सेटिंग ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, डू यू रिमेम्बर, ठीक है ना, डॉट डॉट लेटर, ठीक है ना। तो डू यू रिमेम्बर टू पोस्ट, इन्फिनिटिव से क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, डू यू रिमेम्बर टू पोस्ट द लेटर। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं काफी दुखी हूँ, डॉट डॉट यू, तो फॉर हीटिंग यू, यहाँ जिरंड के रूप में जो है इसको हम लोग लाएंगे, ठीक है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर हीटिंग यू। 15 नंबर प्रश्न में आते हैं, इसमें सही चुनना है, ही कैन रन फास्ट, ही मस्ट रन फास्टली, तो कोई शब्द होगा ही नहीं भाई, ये भी गलत है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही गलत है, ही कैन रन फास्ट आपका सही होगा बाबू। आ जाइए 16 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं वो 16 नंबर में करेक्ट वर्ड चुने, तो बेनिफिशियल का होगा स्पेलिंग BENEFICIAL, देखिए ढूंढिए, तो BENIFICIAL, BENE हाई गलत है, क्या कि एन के बाद ही नहीं है, BENE हाई सही है वो, ये भी गलत है क्योंकि सी के बाद IAL होना चाहिए। ग्रैंड माँ यानी कि ग्रैंड मदर को बोलते हैं शॉर्टकट में स्पोकन इंग्लिश में, ग्रैंड फादर की ग्रैंड पा। उसी तरह ग्रैंड माँ इज अराइविंग डॉट द 3:30 PM ट्रेन। देखिए तो अगर ई रात तक खाली 3:30 टाइट लगा देते, लेकिन कह रहा है कि 3:30 बजे वाला ट्रेन से, तो इस क्रम में जो है हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। प्रीपोजिशन जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, तो बना लीजिए सर माई फ्रेंड सेड, तो आप पहले सेंटेंस चुनिए, तो एसर्टिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि बनाइएगा तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड, देखा जाए सेड है तो सेड को ज्यों का त्यों रख देंगे, इन्वर्टेड को हटाइएगा तो दैट होगा आई फर्स्ट पर्सन माई फ्रेंड में, तो हाई जो है
नाउन के सेंस में, तो यहाँ ही जो है इसका प्रोनाउन मान लीजिए, तो आई ही में बदलेगा तो बताए थे ही हो जाएगा। एम इज आर वाज वेयर में तो वही के साथ वाज होता है। लिविंग ज्यों का त्यों हो जाएगा। और टुडे जो बदलेगा सर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बदल जाएगा दैट डे में। तो देखा जाए माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे, तो माय फ्रेंड तो है तो होगा नहीं, काहे कि यहाँ पर नहीं बदला है। माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग, हाई नहीं बदला है, इसके चलते हाइयो गलत हो गया। माय फ्रेंड सर ये भी नहीं होगा। माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे, यह जो है आपका सही आंसर होगा सर। आइए 18 प्रश्न बाबू हमने देख लिए हैं। 19 नंबर हम है तो क्या गम है, देखते रहिए। ही वेंट डॉट डॉट इन द रिवर नियर बाय, बात समझ गए। तो इसका ऑप्शन जरा देखा जाए क्या है भाई, कह रहा ही वेंट डॉट डॉट इन द रिवर नियर बाय, ठीक है ना। तो फिश है, फिशिंग है, फॉर फिश है, टू फिश है, ठीक है। तो इवेंट फिश इन द रिवर ना, अगर हम फिशिंग रखते हैं, इवेंट फिशिंग इन द रिवर नियर बाई, फॉर फिश है, टू फिश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं बुआ। 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। सी इज शॉक्ड बिकॉज सी डॉट डॉट टेरिबल एक्सीडेंट, पर है कि वह शॉक्ड रह गया क्योंकि वह एक खतरनाक दृश्य जो है देखा है, यानी कि हैज हो जाएगा, सीन हो जाएगा। अब ये वी डॉट डॉट सिनेमा लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट जब है तो हम V2 का प्रयोग करेंगे बुआ। तो बताइए इसमें से V2 क्या है, तो वेंट है। हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाई यू, तो कोई टेंशन नहीं है, ये वॉइस का प्रश्न है तो बाई यू इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हैव पहले आएगा तब यू आ जाएगा, तब कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। तो देखिए हैव लगा है तो विल तो लगाइएगा नहीं, कैन नहीं लगाइएगा, क्योंकि जिस टेंस का प्रयोग एक्टिव में हुआ है उसी टेंस का प्रयोग पैसिव में, तो हैड भी तो नहीं होगा भाई, तो हाई हो जाएगा है। अब आइए सर 23 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। 23 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं बुआ। व्हाट टाइम डॉट डॉट डॉट, तो जरा देखा जाए सर ये WH वर्ड के लिस्ट में आता है, तो हम इसके बाद एजलरी वर्ब लगाएंगे, तो है दोनों में एजलरी वर्ब नहीं है। एजलरी वर्ब है दबा, तो जरा देखा जाए इज द ट्रेन लिविंग व्हाट टाइम, तो इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। प्रेजेंट का होता है V1 V5 में, तो ये भी नहीं होगा। तो डज द ट्रेन, डज के बाद चूंकि V1 लगाते हैं तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल, ठीक है ना। तो इसको जोड़ना है सर, तो यूजुअल का यहाँ यूजुअली बना दिया है, यानी कि द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ही यूज्ड टू डॉट डॉट इन द कंट्री, तो जरा देखा जाए जब यूज टू आया करता था जाया करता था, जैसे सलमान धूम्रपान किया करता था, तो सलमान यूज टू स्मोक नहीं, तो यूज टू है तो इसके बाद हम V1 लगाएंगे, तो आपका इसमें से V1 क्या है, तो डी नंबर है सर। आइए 26 नंबर प्रश्न में आते हैं बुआ। 26 नंबर जो आपका प्रश्न है सर, इट्स इम्पोर्टेंट डॉट डॉट ए शीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, ठीक है ना। तो जरा देखा जाए इट्स इम्पोर्टेंट ए सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, तो जरा देखा जाए टू बुक ए सीट, इट्स इम्पोर्टेंट बुकिंग बुक्ड बुक, तो टू बुक हो जाएगा। इट्स इम्पोर्टेंट टू बुक अ सीट, वी ड्रॉप डॉट डॉट द डेजर्ट, तो उस पार यानी कि डेजर्ट मरुभूमि के उस पार जाने के सेंस में, तो अक्रॉस हो जाएगा, अक्रॉस का अर्थ होता है उस पार। यह अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो व्हाट आई मीन से हम शुरुआत करेंगे, तो जैसे ही व्हाट आई मीन से शुरुआत करेंगे आपका है बी नंबर, और डी नंबर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई मीन, तो व्हाट आई मीन, ठीक है। अच्छा डू डज है तो एम इज आर, डू डज है तो एम इज आर, तो इज होगा, तो इज भी ठीक है। और इसमें अंडरस्टूड है, इससे गलत हो गया, क्योंकि पैसिव है तो हम V3 का प्रयोग करेंगे, आंसर का सी हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न में आते हैं बुआ, ठीक है। जितना ही पढ़िएगा जीवन जो है चकाचक और झकाझक होगा आपका। चूज द करेक्ट सेंटेंस योर इन्फॉर्मेशंस, तो ना इन्फॉर्मेशंस होता है ना आर होता है, गलत है। नंबर चैप्टर में इस बात को पढ़ाया गया था।
योर करेक्ट आर, कोई सेंस ही नहीं बनता। योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, एकदम सही है, ये भी गलत है। अब आइए, वेस्टेड टाइम डॉट डॉट रिटर्न्स, समय जो बीत चुका है वो कभी मैंने बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, चाहे खर्च किया हुआ समय, तो नेवर, नेवर मैंने कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। अब आ गया हम लोग का लिटरेचर का प्रश्न आ गया, ठीक है। देखा जाए, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉन्ट्स इज फ्रॉम। देखा जाए, कह रहा है कि भिन्न भिन्न जो है, मतलब आधुनिक सभ्यता के बारे में बताया गया। आधुनिक सभ्यता क्या है, तो जो वस्तुवाद है उसी की पूजा है कि नहीं। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन लिया गया है। लामिया और हाइपर लिखा है जॉन किट्स ने, क्वेश्चन से पहले भी आपको भेंट हो चुका है हुआ, ठीक है। सीगा नोया जो है, सीगा नोया वह जो है जापानीज जो है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि स्नेक्स वर पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है वह कि स्नेक्स वर सीन एमंग डॉट डॉट इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो ऑटोबायोग्राफी है कमला दास का, उसमें सांपों को देखा जा सकता था। कहाँ? तो किताबों के बीच में। मैं कवयित्री जब किताब पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि उसमें सर्प जो है चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, 35 नंबर प्रश्न में आ गए। 35 नंबर में देखा जाए हुआ 35 नंबर, द डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वह जो है आया था आपका मिडिल इंग्लिश में, बात समझ गया ना। मिडिल इंग्लिश में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था, बात समझ गया ना। फिर आगे बढ़ते हैं, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ठीक है ना, फीटर लव फॉर मी। तो नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो जो है, यह जो है यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो का है। भारत इज माई होम लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है, ठीक है। फिर आइए सर 38 नंबर में आते हैं हम लोग, 38 नंबर में आते हैं। टी.एस. एलियट जो है एक कवि थे, किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के कवि थे। डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री, तो प्रेस कहीं भी जो है स्वतंत्र ही होता है, तो आंसर हो जाएगा समवेयर। तुगलक, जब देखा जाइए आपको नया मिला होगा, तुगलक जो है गिरीश कर्नाड के द्वारा जो है लिखा गया, ठीक है। अब आ जाइए 41 नंबर में। 41 नंबर प्रश्न जो है वो अनटचेबल और कुल्ली जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो इस शॉर्ट में लिखा गया है एम.आर. आनंद, यानी कि मुल्क राज आनंद। भाई क्वेश्चन जो है कई मर्तबा पूछा है, बात समझ गए। ड्रामा शब्द जो है कहाँ से आया है? तो ग्रीक का यह शब्द है। द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, द प्राम्स गो रोलिंग ऑन जो है, जो लोग पोएम पढ़े होंगे उनको पता होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, ठीक है। 14 नंबर जो प्रश्न है उसको जरा देखा जाए। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट राइट। द रोमांटिक रिवाइवल, जब भी रोमांटिक रिवाइवल की बात आएगा तो आंख बंद करके विलियम वर्ड्सवर्थ की चर्चा होगी। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वह एक कलेक्शन है पोएम्स का, ठीक है, जिसको लिखा है टी.एस. एलियट नहीं, वाल्ट व्हिटमैन नहीं। लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है W.H. ऑर्डर ने, ठीक है। W.H. ऑर्डर नहीं बल्कि वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं 47 में जो है लोमो वांट्स टू मैरी नेटालिया, लोमो वांट्स टू मैरी नेटालिया। लोमो किससे शादी करना चाहता था? नेटालिया से। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, किस कविता का लाइन है? तो एन एपिटैफ का लाइन है। फिर कह रहा है एच.ई. बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज, एच.ई. बेट्स किस रूप में भी काम किए थे? तो जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में काम किए थे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परलेस बक है डॉट डॉट फैमिली डॉक्टर, तो इंडियन डॉक्टर से हम लोग को जो है कनेक्टिविटी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है फायदा पहुंचाएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। कई मरतबा हमने कहा कि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है।
प्रैक्टिस नहीं करिएगा जीवन में कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के लिए समर्पण और त्याग की आवश्यकता होती है, नहीं त्याग करिएगा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।